हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी वी। बात करेंगे मिस्टर एंड मिसेस तनेजा के बारे में। इंटरनेट पे ये खबर जो है आग की तरह फैल चुकी है कि वो दोनों जो है सेपरेट हो रहे हैं। ऋतु को जो है रिसेंटली मैंने प्रेमानंद जी महाराज के भजन मार्ग चैनल पर जो है ना, वहाँ पे एकांत वार्तालाप करके एक सेशन होता है जहाँ पे जो श्री जी के भक्त है वो अपने सवाल स्वामी जी से पूछते हैं, या तो समस्याएं होती है, सवाल होते हैं, अपने ज़िंदगी में जो व्यथाएं है वो स्वामी जी के सामने रखते हैं और स्वामी जी जो है वो उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। विराट कोहली और बड़े बड़े स्टार्स भी जो है स्वामी जी के भक्त है और उनके वहाँ पे गए हैं। तो ऋतु राठी जो है वहाँ पे जाती है और ऋतु की ही आवाज़ थी, क्योंकि लगभग 45 मिनट का वीडियो है। मैं कमेंट सेक्शन में जो है लिंक पोस्ट करूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ऋतु ने सेम सूट पहना है जिसका इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ है उनके पिताजी के साथ और उनकी बेटी के साथ। तो सेम सूट पहना है और वही गॉगल्स जो है वो उनकी छोटी बेटी पीहू ने भी पहने हैं। तो कंफर्म है कि वो ऋतु ही है। ऋतु की आवाज़ में दर्द था कि उसने अपनी शादी में 100% दिया। वो एक जो है उनकी एक नौकरी है और 2 बेटियां हैं। पति के द्वारा उनको हमेशा छल कपट ही मिला, उसका जो है अपमान किया गया, तिरस्कार किया गया, फिर भी उन्होंने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की। अब वो अलग रहती है, अब वो अपने पति के साथ नहीं रहती। तो उन्होंने महाराज जी से समाधान मांगा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। मतलब ये सब मोह माया त्याग के जो है भक्ति के रास्ते पे आ जाना चाहिए, बेटियों का हक छोड़ देना चाहिए, कि अब क्या करना चाहिए। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा जो है उनको निराकरण बताया था कि भाई तुम संसार में हो, शादी हुई थी, 2 बेटियां हैं, तो बेटियों की आगे पढ़ाई लिखाई भी करवानी है। तो बेटियों के हक के लिए बिल्कुल तुम्हें अपना जो है काम भी नहीं छोड़ना चाहिए, नौकरी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और एक वक्त के बाद बेटियों को हक मिलेगा भी उसके बाप के द्वारा, ठीक है ना, जब 18+ शायद हो जाए तब हक मिलता है। तो तुम्हें काम वगैरह छोड़कर नहीं जो है, ठीक है, तुम भक्ति भी कर सकती हो और साथ साथ में अपना काम भी देखो, क्योंकि भाई तुम सांसारिक जीवन में हो तो खर्चे भी होते हैं और बेटियों की पढ़ाई भी, अगर सेपरेशन होता है तो बेटियों की पढ़ाई का खर्चा और जितने भी जो भी होगा खर्चा वगैरह तुम्हें ही करना है। तो बहुत अच्छा उनको जो है समाधान दिया था। लेकिन ऋतु की आवाज़ में बहुत दर्द था। ऋतु जो है रो रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी। रिसेंटली मिस्टर तनेजा जो है अपनी दोनों बेटियां और उनके जो है पेरेंट्स यानी कि गौरव के मम्मी पापा के साथ वेकेशन पे अबू धाबी गए होते हैं। वहाँ पे ऋतु मिसिंग थी। वैसे तो गौरव ने फोटो शेयर किया था जहाँ पे लिखा था कि भाई मिसिंग ऋतु, हमारी फैमिली मेम्बर ऋतु को हम मिस कर रहे थे। लेकिन कहीं पे भी एक बार भी ऋतु का कोई जिक्र नहीं किया। कमेंट सेक्शन में जो है उनके सब्सक्राइबर ये पूछ रहे थे कि ऋतु भाभी कहाँ है, ऋतु मैम कहाँ है, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब पहले कैसा होता था कि ऋतु जहाँ पे भी होती थी, मतलब ऋतु पायलट है तो डेफिनेटली अगर वो फ्लाई कर रही है तो वो अपने एंड से जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड करके गौरव को भेज देती थी, जिससे वो अपने ब्लॉग में डाल कर देता था कि ऋतु ये कर रही है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक बार भी ऋतु को याद नहीं किया गया और ना ही मेंशन किया गया। तो लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई ऐसा क्या हुआ जो ऋतु मैम नहीं आई। अब सीधा ये वीडियो आता है महाराज जी के चैनल पर, लेकिन इस बार ऋतु कहीं पे भी नहीं थी। प्लस एक व्लॉग आता है यूट्यूब चैनल पर जिनका टाइटल था द बेस्ट फैमिली ट्रिप में वाइफ मिसिंग है, बच्चों की माँ मिसिंग है, और आप कैसे कह सकते हो कि बेस्ट फैमिली ट्रिप। वहाँ पे भी सवाल उठाया ऑडियंस ने, गौरव ने कुछ भी जवाब नहीं दिए। उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज के चैनल पर ये वाला वीडियोज़ आता है जहाँ पर ऋतु बताती है कि वो अब अलग रहती है, अपने हस्बैंड से अलग रहती है, यानी कि दोनों सेपरेट रहते हैं और शायद से लीगली वो बच्चियों को अपने साथ रखना चाहती है। वही उनकी जो है दुविधा थी और वही उनका सवाल था महाराज जी से। अब ज़्यादा लोगों ने प्रेशर देना शुरू कर दिया मिस्टर तनेजा पे। तब उन्होंने ये जो है पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड, रेडी टू लिव विद ऑल द नेगेटिविटी एंड हेट फॉर माई इंटायर लाइफ. Please don't expect any public explanation. Please stop making any assumptions. Men are made villain very fast. Social media is not place to discuss family matters. Oh my goodness. I have nothing to say. मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत पाप एकत्रित होंगे, ये भगवान की कृपा ही है। वो मेरे सारे प्रबंध नष्ट कर रहे हैं। हैशटैग श्री हरिवंश। अब उनके बाद उन्होंने बोला कि भाई अब वो कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वर्क कमिटमेंट है तो उन्हें पोस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो उन्होंने ना एक कोट जो पोस्ट किया था सेम ऋतु अपनी स्टोरी में पोस्ट करती है, और ये वाली पोस्ट को ऋतु ने लाइक भी किया है, जो कि इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऋतु तो जो है टूट चुकी है। उनकी आवाज़ में एक ऐसा था कि वो बहुत परेशान है, और ऋतु पिछले 1-1.5 महीने से सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं है, ना वो स्टोरी पोस्ट करती है, ना वो
कोई पोस्ट शेयर करती है, हाँ वो जो कोलैब टाइप की वो पोस्ट रहती, वो सारी रितु ने पोस्ट करी है, वरना उन्होंने अपनी कोई भी पर्सनल पोस्ट शेयर नहीं करी है पिछले 1-2 महीने से। और स्टोरी कैसे वो पोस्ट कर सकती है? और उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड ने छल कपट किया उनके साथ, तो इतना इजीली उसने वो पोस्ट लाइक भी कर ली। मतलब ये है कि जो रितु के अकाउंट का एक्सेस है ना, शायद से आईडी पासवर्ड उनके हस्बैंड के पास है, और उन्होंने ही वो स्टोरी भी रिपोस्ट कर दी और इस पोस्ट को लाइक भी कर दिया। और गौरव के पोस्ट जो है शेयर करने के तुरंत बाद ही, मतलब 3 घंटे हुए और उस वक्त पे जो है रितु ने लाइक भी कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रितु ने पिछले कितने टाइम से कोई स्टोरी ही नहीं लगा, इंस्टाग्राम पे एक्टिव भी नहीं, अचानक से उनकी स्टोरी भी आ जाती, वो भी सेम, और उन्होंने वो पोस्ट लाइक भी कर दी। तो शायद से उनके पास एक्सेस है रितु के अकाउंट का, ये मेरा मानना है, ऐसा हो सकता है। अब अगर हम बात करें ना रितु की और उनके हस्बैंड की, तो रितु ने हमेशा अपने पति का साथ दिया। कंटेंट तो मैं क्या ही आपके साथ शेयर करूं, कैसा कंटेंट था। हमेशा बच्चियों को रोते हुए थंबनेल्स लगाना, हमेशा, मतलब हमेशा। अभी भी आप उनके चैनल पर जाओगे ना, तो वो जो उनके हस्बैंड है वो ऐसे ही थंबनेल्स में बेटियां रो रही है, चोट लग गई तो चोट लग गई, तो पहले क्या किया जाता है, बच्ची को संभाला जाता है। वो जो इनके हस्बैंड है उनका कैमरा पहले जो है शुरू हो जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, बच्ची रो रही है, बच्ची के ऊपर एक बार ना उसने खुद ने चाय गिरा दी थी, तो वहाँ पे उसको चोट लग गई थी और रो रही थी, वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग नहीं रोक रही। हमेशा वही डिसीजन लेते थे रितु के हस्बैंड, और वो अपने आप को ध्यान में रख के, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप आदमी है वो, अपने आप को ध्यान में रख के ही वो डिसीजन लेते हैं। रितु एक बहुत अच्छी वाइफ है, अच्छी वाइफ होने के साथ साथ वो एक अच्छी माँ भी है और एक अच्छी लेडी भी है। ये जो इनके सेल्फ ऑब्सेस हस्बैंड है, उनके बारे में लोगों को तभी समझ आ गया था जब रितु जो है वो प्रेग्नेंट थी, वो उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उस टाइम पे भी जो है वो झुक कर, अब बहुत ज़्यादा दर्द होता है महिलाओं को जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती, तो वो आशीर्वाद ले रही थी, और उनके हस्बैंड दे भी रहे थे कि खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी से हो जाए, ऐसे आशीर्वाद। सोचो अगर कोई और होता तो बोलता कि नहीं मेरी बीवी जो है दर्द में है, अभी आशीर्वाद अगर ना भी ले तो क्या हो जाएगा, हाँ वो दर्द में है, वो झुक नहीं सकती, उसका वाटर ब्रेक हो गया है, उस टाइम पे भी ये आदमी बोल रहे हैं कि नहीं आशीर्वाद तो लेने पड़ेंगे भाई। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। हमेशा रितु ने साथ दिया। ये लोग घर बदलते रहते, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी कहाँ, सारा सब कुछ काम रितु ही करती है। और ये जो रितु के मिस्टर है वो थोड़े घमंडी टाइप है। उनकी वो भी पहले फ्लाई करते थे, लेकिन उनका इशू हो गया था, आपको पता ही होगा क्या बहुत बड़ा मैटर था, उसके चलते उनका लाइसेंस छिन गया, जिस वजह से अब वो फ्लाई नहीं करे। लेकिन रितु जो है वो अभी भी फ्लाई कर रही है। रितु तो इनफैक्ट बेचारी वो भी कहती थी कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई मैं इतना ज़्यादा वो सब कर रही हूँ और गौरव जो है वो फ्लाई नहीं कर पा रहे, तो रितु को बहुत बुरा लगता था। मतलब रितु ने जो है अपनी खुशी अपनी दोनों बेटियों में और उनके हस्बैंड में ही ढूंढ ली थी। लेकिन हस्बैंड एकदम विपरीत, बात बात पे अपनी वाइफ को नीचे दिखाना, ये बोलकर सांप की फोटो रितु के साथ शेयर कर करके कि बताओ इस दोनों में से सबसे जहरीला कौन है। रितु को जब इस बात के लिए सवाल पूछे जाते थे कि तुम्हारी इतनी इंसल्ट करते तुम्हारे हस्बैंड, तो तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, तो वो हमेशा बोलकर टाल देती थी कि ये तो मजाक करते हैं, दरअसल ये मुझसे बहुत प्यार करते। अब एक होती है ना सहन शक्ति भी होती है औरतों की, तो शायद से अब रितु की सहन शक्ति का बांध था वो टूट गया था, सब्र का बांध टूट गया था, इसलिए उन्होंने बताया कि उनके साथ छल कपट किया गया है, उन्हें हमेशा नीचा दिखाया गया है, उनका अपमान किया गया है। रितु ने खुद स्वीकारा है, वो भी रोते रोते, क्योंकि अब तो कितना ही कोई सहेगा। मेट्रो वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे रितु ने अपने हस्बैंड के लिए पूरी मेट्रो बुक कर दी थी, तो उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया था और फिर छोड़ भी दिया था। लेकिन अभी भी वही जो है मीम्स शेयर करते रहते हैं कि जो है बीवी ने अच्छा सरप्राइज गिफ्ट दिया वगैरह वगैरह। अभी भी 2 साल से लगातार वो जोक करते आ रहे हैं, जबकि मीम पेजेस भी शेयर नहीं करते, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं भूलते अपनी बीवी की इंसल्ट करना। रितु क्योंकि पायलट है, तो एक बार ना वो रात के 3 बजे से सुबह के 11 बजे तक फ्लाई कर रही थी और वो घर पे आती है, मतलब 11 बजे तक वो घर पे आती है। तो उसके हस्बैंड ने ना अपने लिए ओट्स बनाए थे। अब ओट्स बनाने में कितना ही टाइम लगता है, 5 मिनट 6 मिनट, क्योंकि दूध को उबालो फिर उसमें डाल दो ओट्स, कितना ही टाइम लगता है। तो रितु क्योंकि भाई आई थी तो वो भूखी थी, इसलिए उसने खा लिए। तो उस बात को लेकर भी वो नाराज़ हो गया कि ये तो मैंने अपने लिए बनाया था, फिर वापस से वो ओट्स बनाता है। अब 3 बजे से पूरी रात से जो इंसान जाग रहा है उसको नींद आती है, उसको सोना भी होता है, तो वो जो है कंप्लेन करता है कि देखो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, अब तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, अब तुम लंच बनाओगी और लंच में जो है दाल भात सब्जी रोटी ये सब बनाना है। उनके घर पे कुक थी, फिर भी रितु को ये बनाना पड़ेगा। अब सोचो
कितना ज़्यादा कोई इंसान जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड और नार्सिसिस्ट हो सकता है। बीवी थक के आए, थकी हारी घर पे आए, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा भाई, ये तो तुम्हारा पत्नी धर्म है। तो पत्नी धर्म के नाम पे ऋतु से सारा काम करवाना, जब भी शिफ्टिंग होती है ऋतु पूरा सब कुछ करती है। अच्छा, वो कहते हैं उनके हस्बैंड कि भाई फैमिली मैटर्स को सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। वाह, क्या स्टेटमेंट है। आपने अपनी फैमिली की ए टू जेड चीज़ें शेयर रखी है सोशल मीडिया पे पिछले 6 साल से, अब इससे ज़्यादा आप क्या शेयर करोगे? हाँ, और वही इंसान जो है कतराता है जिनकी शायद से गलती हो। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप बोल दो ना कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये बोलो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आदमी नहीं रोते। अरे क्या बात आप कर रहे हो? आप ये बोलो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात खत्म। लेकिन नहीं, आपको तो अपने आप को विक्टिम दिखाना है कि मर्द जो है रोते नहीं है, ये नहीं, वो सिग्मा मेल्स ताकि आपकी पोस्ट को लाइक करे और कमेंट में बोले हाँ हाँ भाई ये तो हमारे साथ भी होता है, जबकि आप विक्टिम हो नहीं। सर, आप विक्टिम बिल्कुल भी नहीं हो। हम देखते आ रहे हैं, आपको 6 साल से देखते आ रहे हैं, वो औरत ने अपना 200% दिया है अपनी शादी को बचाने के लिए। आपके लिए सब कुछ किया है, बहुत कुछ, और अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया है। और आपके यूट्यूब करियर को बनाने में आपकी पत्नी का और आपकी बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, ये तो आप भी मानेंगे। आप ये बोल रहे हो, अपने आप को विक्टिम दर्शा रहे हो, ये बोल रहे हो कि आदमी रोते नहीं है, हमेशा जो है आदमी गलत नहीं होते हैं। हाँ, गुड़गांव शिफ्ट होने के बाद आपने जो है घर संभाल लिया, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने देखा है कि आपकी पत्नी को थकी हारी भी आए तो भी आप उनसे काम करवा देते, ये बोलकर कि भाई नहीं मैंने ये किया तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये क्या बात होगी? ये तो मैन चाइल्ड वाला बिहेवियर हो गया आपका कि भाई नहीं, घर में कुक है तो भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, तुम चाहे थकी हारी आओ, ये तो तुम्हारा पत्नी धर्म है, ये तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। ये क्या बात है सर? अब उसके बाद जो है ऋतु की ना सर्जरी होने वाली होती है, तो सर भी घर पे थे, मिस्टर जो तनेजा भी, लेकिन बच्चियां जो है वो ऋतु के घर पे भेज देते हैं कि भाई वो बेबी सिटिंग करे। अब तो जो घर पे है वो तो बच्चियों की देखभाल भी नहीं कर सकते, और ऋतु हॉस्पिटल में है तो वहाँ भी नहीं जा सकते, ऋतु हॉस्पिटल में अकेली है। और जब ये सर जी बीमार थे तब ऋतु कपड़े बदलने से लेकर ए टू जेड काम करते थे, जबकि उनकी बेटी भी बोलती है कि पापा मम्मी आपका बहुत ख्याल रखती है। बच्चियों को भी पता है कि माँ कितना अच्छे तरीके से पापा का भी ख्याल रखते हैं और दोनों बेटियों का भी ख्याल रखती है, सब कुछ अच्छे से संभाल रही है वर्किंग वुमेन होने के बावजूद। सोचो, इतनी अच्छी, इतनी सपोर्टिव वो थी तो भी कभी भी उसकी इज्जत नहीं की, हमेशा इंसल्ट करना, हमेशा मीम्स उसकी बीवी से रिलेटेड शेयर करना, उसका मजाक उड़ाना। ये कौन सा अच्छा पति ये सब करता है? ये तो टिपिकल नार्सिसिस्ट वाला बिहेवियर हो गया कि भाई नहीं, मैं पति हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ, तुम्हें अपना पत्नी धर्म निभाना, उस प्रकार की मानसिकता वाले हो गए। इनके आए दिन लफड़े चलते रहते हैं सोशल मीडिया पर। अभी उन्होंने ना घी का बिजनेस शुरू किया था, तो उन्होंने जो एक मुझे याद नहीं बराबरी से, लेकिन इंस्टा पे पेज है जो कि गौ माता की देखभाल करते, तो उन्होंने ये पूछा कि ठीक है आप ये जो घी का बिजनेस आपने शुरू किया, आप बोल रहे हो कि नेचुरल है, गौ माता के प्रति आपका जो प्यार है, आप उनकी जो है सेवा करोगे, तो जब गौ माता दूध देना बंद कर देंगी, जब गौ माता बूढ़ी होंगी तो तब आप जो है उनको रखोगे कहाँ और खिलाओगे क्या? ये सब उन्होंने सवाल उठाए थे। तो ये सर बोलते हैं कि अरे हम दोनों बात करते, तो बोलते मुझे बात नहीं करती, मुझे जवाब चाहिए। फिर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2-3 महीने हो गए होंगे, ध्रुव राठी के साथ भी इनकी कंट्रोवर्सी होती है ट्विटर पे, जहां ध्रुव जो है वो कहता है कि मिस्टर तनेजा, आपके डाइंग यूट्यूब करियर को जो है अब कोई भी नहीं बचा सकता, नॉट इवन एक्सप्लॉइटिंग योर किड्स फॉर ड्रामास। तो ये हमेशा करते रहते हैं ना। एक बार ना उनकी जो बड़ी बेटी है वो और छोटी बेटी खेल रहे थे, तो छोटी बेटी को चोट लग जाती है, तो अपनी बड़ी बेटी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम तो बड़ी सिस्टर हो ना, तुम्हारा तो फर्ज है ना अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। बड़ी बेटी ना एकदम सेंसिटिव है, तो वो रोने लगती है, वो बेचारी रोने लगती है कि नहीं पापा, उसको जो है अपने वो गिर गई, उसको चोट लग गई। तो भाई तुम वो गिर कैसे गई? तुम थी ना, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? तो सोचो, एक 4-5 साल की बच्ची को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो 18-19 साल की जिम्मेदार बहन है, बड़ी बहन। टीवी को लेकर भी दोनों बहनों को जो है रुलाया जाता है, ये बोलकर मजाक के नाम पे, ये मजाक के ही चलो नाम दे देते हैं, लेकिन कौन रुलाता है भाई? कौन रुलाते हैं? वो बच्ची के डार्क सर्कल आंखों के नीचे आ गए हैं रो रो कर आपकी जो है मजाक के चक्कर में। तो आपने चोट से लेकर बच्चियों को जो है ऑन कैमरा रुलाया भी है और उसको मोनेटाइज भी किया है, और आप ये बोल रहे हो कि फैमिली मैटर्स में डिस्कस नहीं करता हूँ। क्या बात कर रहे हो सर आप? ऋतु की आवाज़ सुनकर ही जो है दिल दुखता है कि वो लेडी जो है उसने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन एक हद होती है सहन करने की भी। जब वो सब्र का बांध टूट गया ना, तब उससे रहा नहीं गया। उसने ये तक बोल दिया कि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको खाली बच्चियाँ चाहिए, उसके हक के लिए लड़ना है। तो क्या करना है?
सोचो, इतना जब कोई परेशान होता है, सब कुछ की भाड़ में जाए, जिसको जो सोचना है सोचे, मैं अपनी समस्या का समाधान लेने जाती हूँ। अब इंसान के पास क्या ही बचता है, इंसानों से जब भरोसा उठता है, भगवान के रास्ते ही जाना चाहता है। तो वो अपनी समस्या का समाधान लेने गई थी, और उसकी आवाज़ में कितना दर्द है, सोचिए। और ये आदमी कहता है कि मैं नहीं डिस्कस करूंगा, आदमी ये वो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मेरे बच्चे की माँ है, मैं बुरा नहीं बोलूंगा। आपने कितना बुरा बोला है पास्ट में। आप हमेशा जो है मजाक के नाम पर उसकी इंसल्ट किया करते हो, और आप ये बोल रहे हो कि बच्चों की माँ को बुरा नहीं बोलूंगा। क्या बात कर रहे हो सर। आप ये बोल रहे हो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। आई प्रे कि जल्दी से ठीक हो जाए, एक परिवार ना टूटे। लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देनी कैसे है। आप हमेशा इंसल्ट करते रहते हो, और अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दो। हमेशा से जो है वो आपके कदम से कदम मिलाकर चलती है, हमेशा साथ खड़ी रहती है, इनफैक्ट पीछे खड़ी रहती है। जब आपकी ईगो को बूस्ट करने की बारी आती है ना, हंसते हंसते अपने आप पे ले लेती है। वो हंसते हंसते बता देती है कि अरे नहीं, वो तो मजाकिया है, वो तो ऐसे ही उनकी आदत है, लेकिन प्यार बहुत करते। तो सर आप भी थोड़ा प्यार दिखाइए, आप भी थोड़ा जो है नरम दिली बरतिए, और अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करिए। बाकी तो विक्टिम कार्ड मत आप ले करिए। जितना हमने देखा है, जितना आपने दिखाया है ऑन कैमरा, आप विक्टिम तो बिल्कुल भी नहीं हो। रोने धोने की आप बात कर रहे हो। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।